हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14, 15 और 16 के द्वारा ईसा मसीह ने इस परम प्रसाद की यूकरिस्तीय बलि की स्थापना करने के पूर्व में कुछ कार्य किया। प्रभु ईसा मसीह ने अपनी कलीसिया की स्थापना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 14 का वाक्य 13 को पढ़ लीजिए। सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह योहन के गिरफ्तार होने का, हत्या करने का जो समाचार सुन करके वहां से वो पीछे हट गया। मत्ती ने जहां मसीह वहां से पीछे हट गया लिखा हुआ है, इसके बाद मसीह एक बड़ा कार्य करने के लिए गया है। हालेलुया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, मसीह देखा तो एक विशाल जन समुदाय को देखा, उनको देख करके उनके मन में तरस आया, है ना। वाक्य कितनों का समय 14 में लिखा है। इसके बाद ईसा मसीह ने शिष्यों से बोला, इनको खिलाओ। तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी है, कुछ 2 मछलियां हैं, लेके आओ। ईसा मसीह ने क्या कार्य किया? उन रोटी और मछली को, वाक्य 19 पढ़ लीजिए फटाफट, मुझे इधर हवा तंग कर रहा है। हाँ, सबसे पहले क्या किया? देखो धीरे धीरे पढ़ना है उसको। ईसा मसीह ने क्या किया? उसको ले लिया। मैंने पहले बोला था 4 बातें, है ना। यहां पर मसीह ने क्या किया? ले लिया। इसके बाद क्या किया? दूसरा काम किया है, उस पर आशीष की प्रार्थना पड़ी। इसके बाद ईसा मसीह ने तीसरा काम किया है, उसको तोड़ा। इसके बाद क्या किया? शिष्यों को दे दिया। 4 कार्य हुआ। जहां परम प्रसाद की स्थापना में हम लोगों ने देखा, ये जो 4 कार्य है, यहां पर भी ईसा मसीह ये 4 कार्य किया है। इसका मतलब ईसा मसीह यहां पर भी क्या किया है? एक यूकरिस्तीय बलि अर्पित कर रहा है। हालेलुया। ये 5 रोटी से कितने लोगों को खिलाया? 5000 पुरुषों को। स्त्री सब मिलकर के कम से कम गिनती करेगा तो 25-30 हजारों को खिलाया होगा, है कि नहीं। केवल गिनती पुरुषों का होता है। पुरुष का मतलब है जिसका 20 साल से ऊपर है, युद्ध करने लायक लोग हैं, उनका गिनती होता था उस जमाने में। इसलिए वो जो गिनती है केवल उन 5000 लोग युद्ध करने लायक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है बच्चे, स्त्री, बूढ़े, ये सब मिलकर के और भी बहुत ज्यादा, कम से कम 25-30 हजार लोगों को खिलाया होगा। बाकी कितना आया? 12 टोकने लिखा है। ये 12 संख्या इस्राएल के 12 गोत्रों को दिखाता है। इसका मतलब है वहां पर 12 गोत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, पहले बात। इसके बाद वहां पर जो 12 टोकने जो लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में, ओरिजिनल भाषा में वहां पर लिखा हुआ है कोफिनुस लिखा हुआ है। ये कोफिनुस शब्द है, यहूदी लोग अपने लिए रोटी लेके जाने वाला वो टोकरी का नाम है कोफिनुस। इसका मतलब वहां पर वो खाना खाने वाला वो जन समुदाय कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। 2 चीजों से हमें पता चला। एक 12 टोकरा, 12 इस्राएल के 12 गोत्र को दिखा रहा है। इसके बाद जो टोकना जो कोफिनुस लिखा हुआ है, वो टोकना है यहूदियों का। इसका मतलब ईसा मसीह, एक और तीसरा चिन्ह है, जहां कहीं भी यहूदी लोग जो खाना खाना है, उससे पहले वे लोग खाने के ऊपर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। क्या करते हैं? यदि गैर यहूदी लोग हैं, खाने के पूर्व में उस खाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कौन सा प्रार्थना पढ़ा? इसका मतलब वो यहूदी लोगों के लिए है। 12 टोकरा
और जो टोकना जो कोफिनुस शब्द है वो भी। इसका मतलब है यहां पर ईसा मसीह ने रोटी के द्वारा एक रोटी का जन समुदाय यूकरिस्तीय समुदाय को प्रभु ने बनाया। वो समुदाय ईसा मसीह के पीछे पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोल सकते हैं एक यहूदी कलीसिया का निर्माण ईसा मसीह ने वहां किया। अभी अध्याय 15 में जाइए। अध्याय 15 उसका वाक्य 21 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। वहां से विदा लिया और वह सीदोन और तीरुस प्रांत, ये तीरुस प्रांत, ये सीदोन प्रांत गैर यहूदियों की जगह है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सिखाते हैं ईसा मसीह ने कहा मैं केवल इज़राइल के खोए हुए लोगों के लिए आया है। इसका मतलब ईसा मसीह केवल यहूदियों को सुसमाचार सुनाया है, गैर यहूदियों को नहीं सुनाया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह सीदोन में गए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में ईसा मसीह नाव में चढ़ करके गेरासेनियों के स्थान में पहुंच गया। ये गेरासेनी गैर यहूदी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक कनानी स्त्री आकर के वो यहाँ पर है ना, बच्चे के लिए वो कनानी स्त्री कौन है? गैर यहूदी है। तो इस प्रकार अनेकों जगहों पर समारिया में समारी स्त्री गैर यहूदी लोग हैं। इसका मतलब ईसा मसीह केवल यहूदियों को नहीं गैर यहूदियों के लिए भी आया है। गैर यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाया है, गैर यहूदियों को भी चंगा किया है, कार्य किया है। तब यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह अभी गैर यहूदियों के स्थान पर पहुंच गया, वहां पर पीछे हट गया। आगे हम लोग देखते हैं ईसा मसीह दूसरा रोटी का चमत्कार करता हुआ। दूसरे रोटी के चमत्कार में ईसा मसीह के पास 7 रोटी मिला, कुछ मछलियां मिला। कितना रोटी, कितने लोगों को खिलाया? 4000 लोगों को खिलाया। बाकी कितना टोकरी बच गया? 7 टोकरे बच गया कर करके लिखा हुआ है वाक्य 37 में। 7 टोकरे, यहां पर जो लिखा हुआ टोकरे जो है वहां पर सिर्फ स्पाइरिस लिखा हुआ है। स्पाइरिस ये टोकरा गैर यहूदियों का और रोटी लेकर जाने वाला। इसके बाद ईसा मसीह ने जो रोटी लिया वो वाला वाक्य को पढ़ते हैं, वाक्य 36 से पढ़ लीजिए। वे 7 रोटियां और कुछ मछलियां। हाँ, सबसे पहले क्या काम किया? ले लिया। इसके बाद क्या किया? मैंने कहा यह गैर यहूदियों के लिए क्या करता है? धन्यवाद की प्रार्थना। यहूदियों के लिए आशीष की प्रार्थना। इसके बाद आगे क्या है? तोड़ते हैं और देते हैं। 4 कार्य किया कि नहीं? जो यूकरिस्तीय संस्कार में, यूकरिस्तीय समारोह में किया वो यहां पर भी किया। इसका मतलब गैर यहूदियों के बीच में ईसा मसीह ने यूकरिस्तीय बलि अर्पित करते हुए उन्हें अपने समुदाय में मिलाता है। इसके मतलब हम लोगों को 2 समुदाय मिला, एक यहूदी समुदाय, यहूदी कलीसिया, दूसरा है गैर यहूदी कलीसिया। इसके बाद अध्याय 16 में जाते हैं। 16 में हम लोग वाक्य 4 को पढ़ेंगे। 4 के आखिरी में लिखा है इस पर ईसा उन्हें छोड़कर वहां से चले गए, पीछे हट गया। हालेलुया। इसका मतलब इसका अगला एक और बड़ा कार्य करने वाला है। वो कार्य करना है वाक्य 13 से हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में ईसा मसीह पहुंचते हैं। शिष्य लोगों से एक सवाल करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो शिष्य लोग बोलने लगे, कोई आपको एलियस कहते हैं, कोई मूसा कहते हैं, कोई संत कहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तब प्रभु ने पूछा तुम लोग क्या कहते हैं? तो पेतरुस ने कहा तुम जीवंत ईश्वर के पुत्र है करके बोला। तब ईसा मसीह क्या कहते हैं? किसी निरे मनुष्य ने प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर इस सत्य को प्रकट किया।
इसके बाद कहते हैं योनस के पुत्र सिमोन, तुम पेतरुस है अर्थात चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इसके बाद वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। पेतरुस नाम के चट्टान पर अपने कलीसिया को रखने के विषय में, एक यहूदी कलीसिया है, एक गैर यहूदी कलीसिया है, उन दोनों को किसके अधीन में लेके आता है? पेतरुस के अधीन का कलीसिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोला अधोलोक की फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। जो कुछ तुम यहां बांधेगा स्वर्ग में भी बांधेगा, जो कुछ तुम यहां खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। एक अधिकार ईसा मसीह ने पेतरुस को दिया। पवित्र बाइबल में जहां कहीं भी पेतरुस का नाम लिखा है, 12 शिष्यों का नाम लिखा है, लिखा हुआ है पहला पेतरुस। इसके बाद ईसा मसीह के जी उठने के बाद उन स्त्रियों से कहा जाकर के शिष्यों को एक खबर दे दो और पेतरुस को भी खबर। कल मैंने ये सब बोल दिया था ना? हाँ, चलो चलो बोल चुका है, इसलिए दोबारा नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कल, पेतरुस को विशेष रूप से ईसा मसीह ने चुन करके अलग किया और यहूदी कलीसिया गैर यहूदी कलीसिया को उनके अधीन में कर दिया। इसके बाद शिष्यों के पास शिष्यों से ईसा मसीह बोलने लगे, मुझे यरूशलेम जाना होगा और वहां पर मुझे कष्ट पीड़ा सहन करना होगा और मुझे मरना होगा। पेतरुस दौड़ करके जाग गया, हाथ पकड़ करके अलग कर कर बोले, प्रभु क्या बोल रहा है? अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, जब कहानी क्लाइमैक्स में आ गया आप ये क्या कहते हो? आपको कष्ट झेलने की जरूरत नहीं, कष्ट झेलने के लिए हमें है, आपको मरने की जरूरत नहीं। तभी ईसा मसीह ने उसे क्या कहा? हट जाओ शैतान। इससे पहले बोला था ईश्वर ने तुम पर प्रकट किया, तुम इस कलीसिया का मुखिया रहेगा। यहां पर बोलते हैं यदि इस कैथोलिक कलीसिया में रह करके जीवन में कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है, कैथोलिक नहीं बनना है। कैथोलिक बन गया, ईसा मसीह में आ गया, विश्वास किया, इसका मतलब पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, घर मिलेगा, रोग चंगाई होगा, कुछ नहीं होगा, खुशी खुशी आनंद है, आओ आओ बोलना, ये झूठी प्रचार है। ईसा मसीह ने कहा तुम कलीसिया को बता करके देना, इस कलीसिया में तुम्हें सहन करना है, कष्ट पीड़ा सहना है, अपमान सहना है, तुम्हें मरना भी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इसके लिए तैयार होकर के आएगा तो उसमें चंगाई भी मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमें सिखाना है, हमें क्रिस्तीय बनकर रहने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। मसीही एक बार नहीं 3 बार इसकी घोषणा किया। कितना बार? मुझे कष्ट झेलना है, क्रिस्तियों को कष्ट झेलना है, एक क्रिस्तीयता में है कष्ट झेलना, रोग होना, अपमान सहना, निंदा होना, फेल होना, ये सब इस जीवन में है। मसीह ने ये सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद ईसा मसीह शिष्यों को लेकर के जो परम प्रसादी की स्थापना किया, जिसे हम लोग सबसे पहले पढ़ा। अभी बात यह है, यहां सब तो रोटी खिलाया था, ईसा मसीह के शरीर में कैसे बदला है? हालेलुया। उसकी गहरी अर्थ को समझने के लिए हमें योहन का सुसमाचार को सीखने की जरूरत है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। काना नगर में एक विवाह था, वहां पर माता मरियम थी और ईसा मसीह और उनके शिष्य लोगों को भी वहां आमंत्रित किया था। शिष्य लोगों भी वहां थे। वहां पर अंगूरी घट गया, खत्म हो गया। तब मरियम ईसा मसीह के पास आकर के बोलते, इनके पास अभी अंगूरी नहीं रह गए। ईसा मसीह ने बोला मेरा समय नहीं आया है। कौन से समय के विषय में प्रभु ने कहा? मेरे मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। लेकिन मां मरियम को मालूम है, मां मरियम यीशु से कुछ भी बोलता है आज तक यीशु ने किया है। मां मरियम
कुछ भी इशारे में भी कुछ यीशु से कहा, यीशु ने उसका निंदा तिरस्कार नहीं किया। इसलिए मां मरियम चुपचाप वहां गया और अंदर जाकर के वहां के सेवकों से कहा, यीशु जो कहता है वही करना बेटा। हालेलुया। मेरा बेटा जो कहता है वही तुम करना। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में माता मरियम हम लोगों से केवल एक ही बात कहा है बाइबल के अंदर। पवित्र बाइबल के अंदर माता मरियम हम लोगों से स्वर्गदूत से अन्य लोगों से सब बात किया हुआ है। हम लोगों से, अन्य लोग नहीं, स्वर्गदूत से बात किया। हम लोगों से बात करता हुआ एक ही वचन है, वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5। मां मरियम क्या चाहती है? जो यीशु कहता है वो करना। हालेलुया, हालेलुया। सेवक लोग गया, ईसा मसीह ने कहा मटकों में पानी भरो, क्योंकि शुद्धिकरण के लिए रखने वाला 6 मटका वहां था। जो भी यहूदी लोग आता है भोज के लिए, उनका हाथ पैर धोने का एक रीति रिवाज था। उसके अनुसार पैर धोने का, शुद्धिकरण करने का जो मटका था, ईसा मसीह ने कहा उसमें पानी भर दो। पानी भर करके तैयार हो गया। अभी आएगा, उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करेगा, कुछ आशीष देने वाला है। लेकिन ईसा मसीह वहां बैठ करके बोला, इसको प्रबंधक के पास लेकर के जाओ। लेकर के गया। उनको मालूम है हम तो कुएं से अभी लेकर के आया पानी। प्रबंधक ने क्या पूछा होगा, क्या लेकर के आया? यीशु ने भेजा बोला। उन्होंने थोड़ा सा उठा करके देखा तो पानी है। क्यों यीशु ने इधर भेजा? यहाँ तो अंगूरी की जरूरत है, लेकिन यीशु ने पानी क्यों भेजा है? इसलिए अंगूरी थोड़ा सा लेकर के छक्का तो उनको पता चला ये सबसे अच्छा अंगूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखने में क्या था? पानी था, लेकिन वो क्या में बदल गया? इसका मतलब देखने में भी वो है, पानी है, लेकिन टेस्ट करने में उनको पता चला, क्योंकि वो पीने के लिए था, इसलिए टेस्ट में बदलाव कर करके दिया है ना। उनको पीना है इसलिए टेस्ट में बदलाव कर करके दिया। अंगूरी में बदलना, इसका मतलब पानी का जो तत्व है अंगूरी की तत्व में बदल गया। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, पानी का तत्व अंगूरी के तत्व में बदल गया। पानी का तत्व अंगूरी का तत्व में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है तत्व परिवर्तन। क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसब्स्टेंशिएशन, तत्व परिवर्तन। ईसा मसीह इस चमत्कार के द्वारा, आगे हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह इसके द्वारा अपने महिमा को वहां पर प्रकट किया। अनेकों लोग ईसा मसीह में विश्वास किया। क्या देख करके? क्या चमत्कार था? नहीं बोलो, वो मत बोलो अभी। ईसा मसीह ने तत्व परिवर्तन के चमत्कार किया। उसको कौन सा चमत्कार दिखाया? पानी को नहीं, तत्व परिवर्तन का चमत्कार दिखाए। बोलिए, फिर से एक बार बोलिए, कौन सा है तत्व परिवर्तन का मतलब? क्या है? पानी की तत्व को, जो पानी को पानी बनाता है, उस तत्व को किस में बदला? अंगूरी के तत्व में बदला है। समझ में नहीं आ रहा होगा। एप्पल देखा है ना, कई प्रकार का एप्पल रहता है। किसी किसी एप्पल को देखा तो गोल्डन कलर रहा है, कोई लाल कलर का है, कोई गोला है, कोई लंबा है, कोई ऐसा है। एक हरा रंग का भी मिलेगा, टमाटर जैसे दिखता है, लेकिन उसका भी नाम एप्पल है। ये जो गोल्डन कलर का भी एप्पल है, रेड कलर का भी एप्पल है, खाने में भी तीनों का 3 टेस्ट भी है। लेकिन ये सब एप्पल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका तत्व, सबका तत्व एक है, इस कारण उसको ये बोलता है। इसी प्रकार चावल अनेक प्रकार का है, टेस्ट में भी बदलाव है, दिखने में भी बदलाव है कि नहीं? और गेहूं, उसमें भी कई प्रकार का है ना। कोई अच्छा सोना कलर, कोई अच्छा काला कलर, इस प्रकार करके कई प्रकार का है। लेकिन सबको हम चावल गेहूं कहते हैं, क्योंकि इन सबका क्या है? तत्व एक है। क्लियर हो गया ना? तत्व क्या है? तत्व परिवर्तन ईसा मसीह करते हैं। इसके बाद हम लोग यदि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में जाएंगे, 6 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके देखेंगे, वहां पर रोटी का चमत्कार दिखाया है, जो हम लोग ने ऑलरेडी मनन चिंतन किया। ईसा मसीह रोटी तोड़ता गया, वो बढ़ता गया। उसमें क्या परिवर्तन हुआ?
तत्व परिवर्तन हुआ, वहां तत्व परिवर्तन नहीं हुआ। वो रोटी रोटी ही था, पहले भी रोटी था, अभी भी क्या है, रोटी है। लेकिन उसमें एक वस्तु परिवर्तन हुआ। एक था 5,000 को खिला करके फिर से 12 टोकनी बच गया था। उसका मतलब उस वस्तु, रोटी रूपी वो वस्तु में ईसा मसीह क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। इसके बाद अगला गढ़ना क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, ईसा मसीह पानी पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति यदि पानी पर चलना है, कैसे संभव है? हम लोग देखते हैं, यदि एक लोहा, 1 किलो लोहा का एक लोहा लेकर के पानी में डालेगा तो क्या होगा, ढंग चले जाएगा। यदि 1000 किलो का, 1 क्विंटल का या 10 क्विंटल का भी एक बोट बना दे उसी लोहे से, वो पानी में डूबेगा, पानी के ऊपर रहता है। क्या पानी उसके लिए तैयार करके दिया? फिर किसमें परिवर्तन किया? उस लोहे में जब परिवर्तन किया, तब वो लोहा उस पानी में डूबती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ईसा मसीह पानी पर चल रहा है। यदि हम चलेंगे तो डूबता है, ईसा मसीह चला तो डूबा नहीं। इसके पीछे के कारण है, ईसा मसीह अपने में परिवर्तन कर सकता है। बोलिए, ईसा मसीह अपने शरीर में परिवर्तन करता है, लेकिन दिखने में हमारे जैसे दिखता है। अरे बोला नहीं है आप लोगों ने? ईसा मसीह अपने शरीर में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन देखने में हमारे जैसे दिखता है। परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ, इसलिए ईसा मसीह चला है। इसका मतलब मसीह अपने शरीर का परिवर्तन कर सकता है, अर्थात व्यक्तित्व में, व्यक्ति में परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। तो 3 प्रकार का परिवर्तन हम लोगों ने देखा। कौन सा परिवर्तन? सबसे पहले क्या था? पानी बोलने के लिए बोला था। हां, तत्व परिवर्तन। इसके बाद वस्तु का परिवर्तन। इसके बाद एक व्यक्ति में परिवर्तन। ये 3 प्रकार का परिवर्तन हम लोग देखते हैं।